दिल्ली की एक शांत कॉलोनी, एक ऐसा घर जहां सब कुछ बिल्कुल सामान्य दिखता था। एक खुशहाल परिवार, अपना बिजनेस, अपने सपने और दिखने में बिल्कुल आम जिंदगी। लेकिन 1 जुलाई 2018 की सुबह जब उस घर का दरवाजा खुला तो अंदर का दृश्य देखकर पूरे देश की सांसें थम गई। 11 लोग, एक ही परिवार और एक ऐसा रहस्य जिसकी गुत्थी आज भी लोगों के मन में डर और सवाल छोड़ जाती है। यह है बुराड़ी केस, एक ऐसी कहानी जहां सच, आस्था और मनोविज्ञान की सीमाएं धुंधली हो जाती है। बुराड़ी के संत नगर इलाके में एक 3 मंजिला मकान, यही था भाटिया परिवार का घर जो करीब 20 साल से वहां रह रहा था। परिवार का अपना किराने का और प्लाईवुड का काम था। परिवार में कुल 11 सदस्य थे। सबसे बड़ी थी 80 वर्ष की नारायणी देवी, घर की सबसे बुजुर्ग और पूरे परिवार की मुखिया। उनकी बड़ी बेटी थी प्रतिभा भाटिया, उम्र 57 वर्ष, जो विधवा थी और अपनी 33 वर्षीय बेटी प्रियंका के साथ इसी घर में रहती थी। नारायणी देवी के बड़े बेटे थे भुवनेश, उम्र 50 वर्ष, उनकी पत्नी सविता, उम्र 48 वर्ष, घर की बड़ी बहू। भुवनेश और सविता के 3 बच्चे थे, 25 वर्ष की नीतू, 23 वर्ष की मोनू और 15 वर्ष का बेटा ध्रुव। दूसरे बेटे थे ललित, उम्र 45 वर्ष, उनकी पत्नी तीना, उम्र 42 वर्ष और उनका 15 वर्ष का बेटा शिवम। एक ही छत के नीचे 3 पीढ़ियां साथ रहती थीं। एक बड़ा संयुक्त परिवार जो बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखता था, लेकिन कहानी कुछ और थी। परिवार के मुखिया भोपाल सिंह की प्राकृतिक मृत्यु के बाद छोटे बेटे ललित में बड़ा बदलाव आने लगा। वह धीरे धीरे चुप रहने लगा, अंदर ही अंदर खोया हुआ। फिर एक दिन उसने अपने परिवार से कहा कि उसके पिता की आत्मा उससे बात करती है और उसे जीवन जीने के तरीके बताती है। शुरुआत में यह बात अजीब लगी, लेकिन धीरे धीरे पूरा परिवार उस पर विश्वास करने लगा। ललित की बातों को लिखने के लिए डायरी रखी जाने लगी। सालों तक 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 11 डायरी लिखी गई। हर निर्देश, हर कर्म, हर बात नोट की जाती रही। एक जुलाई 2018 सुबह करीब 7:15 बजे पड़ोसी गुरचरण सिंह रोज की तरह मॉर्निंग वॉक के लिए निकले। उन्हें अजीब लगा, दुकानें बंद थीं और ललित बाहर नहीं दिखा। जब वे घर के अंदर गए तो जो उन्होंने देखा उसे कभी भूल नहीं सके। घर के आंगन में परिवार के 10 सदस्य एक साथ लटके हुए मिले, आंखों पर पट्टी, मुंह पर टेप और हाथ पैर बंधे हुए। घर के दूसरे कमरे में सबसे बुजुर्ग सदस्य 80 साल की नारायणी देवी मृत पाई गई। पूरे घर में सन्नाटा था। सिर्फ एक चीज जिंदा थी, परिवार का पालतू कुत्ता टॉमी, जो छत पर बंधा मिला। शुरुआत में पुलिस को शक हुआ, क्या यह हत्या है? क्या किसी ने पूरे परिवार को मार दिया? लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में संघर्ष के कोई निशान नहीं मिले। फिर घर की तलाशी में जो मिला उसने केस को और ज्यादा रहस्यमय बना दिया। 11 डायरी सालों से लिखी गई, जिनमें विस्तार से बताया गया था कि हाथ कैसे बांधने हैं, आंखें कैसे ढकनी है और कर्म कैसे करना है। डायरी में लिखा था, जब क्रिया पूरी होगी सब एक दूसरे की मदद से बंधन खोल लेंगे। यानी परिवार को उम्मीद थी कि वे बच जाएंगे। हैंडराइटिंग एनालिसिस में पता चला कि डायरी प्रियंका और नीतू लिखती थी, लेकिन माना जाता है कि बातें ललित के जरिए आती थी, जिन्हें वे उसके पिता की आत्मा के निर्देश समझते थे। जांच एजेंसियों के अनुसार ललित ने परिवार को विश्वास दिलाया कि यह एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है और शायद वही पूरे घटनाक्रम का मुख्य सूत्रधार था।
मनोवैज्ञानिकों ने इसे शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर यानी साझा मानसिक भ्रम कहा, जब एक व्यक्ति की सोच या भ्रम पूरे समूह को प्रभावित कर देता है। कुछ विशेषज्ञों का मानना था कि ललित भ्रम की अवस्था में था और परिवार ने बिना सवाल किए उस पर भरोसा कर लिया। हालांकि परिवार के कुछ रिश्तेदार आज भी मानते हैं कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि सोची समझी हत्या थी, और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल बन गया। एक परिवार, 11 जिंदगियां और ऐसी कहानी जिसने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या अंधविश्वास इंसान को इतना दूर ले जा सकता है, या इस केस में अब भी कोई अनकहा सच छिपा है? बुराड़ी का यह घर आज भी लोगों को याद दिलाता है कि कभी कभी सबसे डरावनी चीज भूत नहीं बल्कि इंसानी दिमाग की गहराई होती है।